बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान इकबाल शेख और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान ने मार्केट्स और बाजार खोलने के मुतालबे की हिमायत कर दी है। सबसे आसान तरीका है कि बजाय इसके कि इसके टाइमिंग, इसके औकात वो कम कर दी जाए, औकात को बढ़ा दिया जाए। जब आप बढ़ाएंगे तो लोगों को ये चीज़ पता होगी कि हम जब मर्जी जा सकते हैं, जिस वक्त मर्जी जाए, तो फिर लोग अपने अपनी ईज़ के साथ जाएंगे और वहाँ पे रश नहीं होगा। अगर वहाँ पे रश होगा तो रश को देख के वो 1 घंटे बाद आ जाएंगे या 2 घंटे बाद आ जाएंगे, उनके पास टाइम होगा। ताजिर बरादरी के अंदर शदीद किस्म की तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। जबकि वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही है। आज दुनिया भी इमरान खान के इक़दामात को सराह रही है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मजीद कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत करने वालों को गिरेबान में झांकना चाहिए। अवाम से अपील है कि ईद सादगी से मनाएं। किया गया है, लेकिन मार्केट्स में शहरियों का रश बरकरार है। 7 बजे के बाद भी शहर की मार्केट्स खुली हैं और शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता ईद की तरह शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs फिर से नजरअंदाज किए जा रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त क्या है, जानेंगे। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद रात 12 बजे से 5 तारीख तक जो है 12 बजे तक जो है तमाम तर मार्केटें बंद रखने का हुक्म दिया गया था। जिसके बाद इस ऐलान के फ़ौरन बाद ही बड़ी तादाद जो शहरियों की है वो शॉपिंग के लिए शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों का उन्होंने रुख किया है, जिसकी वजह से जो है तमाम बाज़ारों में रश जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है। मैं भी इस वक्त इशरा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर वाज़ेह देखा जा सकता है कि ख़वातीन की और ख़रीदारों की बड़ी तादाद जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। इस हवाले से कोरोना के हवाले से बात करें तो कोई ख़ास SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अलबत्ता शहरियों का कहना है क्योंकि उनको अचानक से ख़बर मिली थी और इस वजह से वो पहले तैयार भी नहीं थे ज़हनी तौर पर, तो उस वजह से वो जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। दूसरी जानिब ख़रीदारों जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि ये जो फ़ैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि पहले ही कारोबार नहीं चल रहे और ईद के दिनों में इस तरह से लॉकडाउन करना और दुकानों को बंद करना मुनासिब नहीं है। शहरी कह रहे हैं कि फ़ैसला लॉकडाउन का मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया फ़खर आपका। और पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। सरकारी नेट से हटकर आटा बेचने वाला जेल जाएगा। आटे की ओवर चार्जिंग पर जुर्माना ही नहीं बल्कि दुकान को भी सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने आवाम को आटे की सरकारी रेट पर फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया है। सरकारी रेट से हटकर फरोख्त पर दुकानदार को जेल भेजा जाएगा। सूबाई वजीर सन्नत और तजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि सूबे भर में 20 किलो आटे के थैले की 860 रुपए और 10 किलो के थैले की 430 रुपए में फरोख्त यकीनी बनाई जाएगी। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर ने बाज़ इलाकों में आटे की मुकर्ररा निर्खों से ज़ायद पर फरोख्त का सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इंतजामिया और मुतल्लिका अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। महंगाई माफिया को लूट मार के जरिए गरीब आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया खुद कीमतों का तयन करती है, उन पर अमल दरामद की भी जिम्मेदार है। इस सिलसिले में कोताही या गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर सराफा बाजार में सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। सोने की कीमत में एक दिन में तारीखी 4000 रुपए का इजाफा देखा गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,24,400 रुपए का हो चुका है। इस सतह पे गोल्ड का जो रेट फी ऑन्स के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते जब क्लोजिंग हुई थी तो तकरीबन $1900 फी ऑन्स के हिसाब से क्लोजिंग हुई थी और आज जब ओपनिंग हुई है तो $1940 फी ऑन्स के हिसाब से इसकी ओपनिंग हुई है, यानी कि $40 फी ऑन्स एक ही दिन में सोने का रेट बढ़ गया है। गोल्ड की कीमत बढ़ने की वजह से 1,24,200 हो गया है। इसकी आवाज़ 2 लाख तक की भी हमें ज्वेलर्स को आ गई हैं। बहरहाल इसमें जो मार्केट में बहुत इफेक्ट पड़ा, तो मामला जो ये है कि कारोबारी खिलाफ खत्म हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कायदा हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गंदम की किल्लत हर तरफ नजर आ रही है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना है कि पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा किया गया। वो खाने के काबिल नहीं। लोग चक्की का महंगा तरीन आटा लेने पर मजबूर हैं। पिछले हफ्तों में पेट्रोल की किल्लत और फिर तारीख की सबसे बड़ी पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ वो इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है।
इसी हवाले से आप कई दूसरे मामलात पर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इन 2 सालों में महंगाई आसमानों पे जा चुकी। डॉलर 170 रुपए के करीब जा पहुंचा और हमारी जो पैदावारी जो अहदाफ हैं वो हमारे बुरी तरह उसमें हम ना। दोस्त हो तो सरदार उस्मान खान बुजदार जैसा। बुजदार सरकार ने करीबी दोस्त के लिए सरकारी दफ्तर को खाली कराकर गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। रिसर्च सेंटर बनाने का कहकर वज़ीर आला पंजाब के करीबी दोस्त मलिक मोहम्मद मसूद अवान की रिहाइशगाह बना दिया गया। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के दफातर को मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आला पंजाब के करीबी दोस्त और चेयरमैन एग्री सीडो फर्टिलाइजर मलिक मोहम्मद मसूद अवान की जाती रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया गया। जराये के मुताबिक वज़ीर आला सेक्रेटरिएट की जानिब से महकमा सोशल वेलफेयर के आला हुकाम को हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर बैतुल माल के दफातर खाली कराए जाएं, जहां फैज अहमद फैज रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। मगर रिसर्च सेंटर बनाने के बजाय डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर और अमीन बैतुल माल पंजाब के सरकारी दफातर को खाली कराकर वहाँ बेड, सोफे, AC और LEDs लगा दी गई हैं। ये तमाम खर्चा भी सरकारी खजाने से किया गया, जिसके बाद वज़ीर आला सेक्रेटरिएट के ही हुक्म पर दोनों तैयार शुदा कमरे वज़ीर आला के करीबी दोस्त मलिक मोहम्मद मसूद अवान के हवाले कर दिए गए। जराये के मुताबिक मलिक मोहम्मद मसूद अवान अक्सर शाम के औकात में बैतुल माल पंजाब के दफ्तर में कायम रिहाइशगाह आते हैं और सुबह वापस चले जाते हैं। इस मामले पर DG सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल शाहिद नियाज ने मौक़िफ़ देने से मुआतरत कर ली। शाहिद नियाज का कहना था कि इस वक्त इस मामले पर कोई बात नहीं कर सकता। ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल अकेडमीज़ ने 3 अगस्त को अकेडमीज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। कहा अगर हुकूमत की जानिब से अकेडमीज़ खोलने का ऐलान न किया गया तो 4 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाजी धरने की कॉल देंगे। आला इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तमाम अकेडमीज़ को SOP के मुताबिक 3 अगस्त को खोलने के अहकाम जारी किए जाएं। गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा ये है कि या तो ईद के बाद जो है वो हमारे अदारे खोल दिए जाएं, अगर नहीं खोलते एहतजाज की कॉल तो दे दी हम लोगों ने। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जनरल अस्पताल ने ईद के बाद हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस न देने पर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से हॉस्पिटल इंतजामिया पर किए जाने वाले पर्चे की भी सख्त मजम्मत की गई। ये मुतालबा आज आखिरी बार कर रहे हैं रिस्क अलाउंस का। हमें कोई क्राइटेरिया से गर्ज नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं देना। हमारा मुतालबा नहीं, हमारा हक है। आपने देना है सबको दें, वरना आप किसी को भी ना दें। लेकिन अगर आप नहीं देते तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और ईद के बाद इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जबकि रेलवे मजदूर महाज, किसान बोर्ड और नर्सिस भी अपने मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजदूर महाज के ज़ेरे एहतमाम मुजाहिरीन ने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपने मुतालिबात के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि रेलवे इंतजामिया PM पैकेज और TLA मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा पूरा करे और तनख्वाहों में इजाफा और नाजायज छांटियों का फैसला वापस लिया जाए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शदीद हब्स और गर्मी में किसान बोर्ड के मुजाहिरे में सैकड़ों की तादाद में सूबे भर से किसानों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा ने किसानों का मुआशी कत्लेआम शुरू कर रखा है, जबकि महकमा अनहार और पटवारी भी बॉर्डर की जमीनों पर कब्जे करके किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा करते हुए मुतालिबात मंजूर न होने पर बनी गाला के बाहर अगला एहतजाज करने का ऐलान किया। सर्विसेज अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में पुलिस के दाखिले के खिलाफ नर्सिस बदस्तूर सरापा एहतजाज है। नर्सिस का कहना है कि जब तक नर्सिंग हॉस्टल में पुलिस के हमरा दाखिल होने और नर्सिस को हिरासत करने की जिम्मेदार नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। और लाहौर पुलिस ने ईद पर शहरियों के तहफ्फुज़ का प्लान बनाया तो डाकुओं ने लाहौरियों को लूटने के मंसूबे पर अमल दरामद तेज कर दिया है। किसी की गाड़ी चोरी हो गई, किसी को चोरा है लूटा तो किसी ने घर के अंदर भी महफूज ना रहा। बासिमत की रिपोर्ट इसी बारे में है। लाहौर पुलिस ठंडे कमरों में अदादोशुमार के हेर फेर में मसरूफ है तो दूसरी जानब डाकू और चोर शहरियों को लूटने के अमली मंसूबे पर अमल पैरा हो गए। सोमवार के रोज मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने वहदत रोड पर फार्मास्यूटिकल कंपनी के मुलाजिम से 20 लाख नकदी छीनी और मुजाहमत पर तशद्दुद करके फरार हो गए। साइंस कॉलेज के सामने स्पीड ब्रेकर पे जैसे हमारी गाड़ी आस्था हुई है तो वो पता नहीं किस साइड से आए हैं, आगे से आए हैं, पीछे से आए हैं। वो 3 बंदे हैं, 125 मोटरसाइकिल है और 2 बंदों ने गन पकड़ी हुई है। एक बंदा जो है वो बाइक चला रहा है
वो उन्होंने एक मेरी साइड पे आ गया ड्राइवर साइड पे और एक दूसरी साइड पे जाके उन्होंने हमें ना पिस्टल तान ली है। उधर वापडा टाउन में 6 डाकू DGNTD वापडा अतहर रशीद हाशमी के घर बिला खौफो खतर दाखिल हुए, अहले खाना को यरगमाल बनाया और लाखों लूटकर फरार हो गए। बात यही नहीं रुकी बल्कि समनाबाद के इलाके से शहरी शहरियार की मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। पुलिस कहती है वारदातों के बरवक्त मुकदमात दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जल्द मुल्जमान भी पकड़ लेंगे। कैमरामैन राना अजीम के साथ वकास अहमद, सिटी 42। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास 12 की ज़ेर सदारत LWMC और वापडा के जिम्मेदारान का अहम इजलास मुनक़िद किया गया। ईद उल अज़हा पर बेहतरीन इंतजाम करने पर मुशावरत की गई। MPA मलिक नदीम अब्बास 12 की ज़ेर सदारत इजलास में GM LWMC और वापडा के जिम्मेदारान भी शरीक हुए। इजलास में मलिक नदीम अब्बास 12 ने मुतल्लिका इदारों के जिम्मेदारान को अहकाम जारी किए कि ईद उल अज़हा पर आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाए और सफाई सुथराई के इंतजाम बरकरार रखे जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अज़हा हो गया, ईद उल फितर हो गया, ये बड़े ओकेजन्स हैं। इन ओकेजन्स में आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते। इसमें लोगों को लोगों ने आना है। इस ईद उल अज़हा पे वो स्मार्ट लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। ईद का मौका है, कारोबार 6 माह से तबाह हो चुके हैं, इनको कारोबार करने दिया जाए। कारगिल चलेंगे तो मुल्क चलेगा। ये बिल्कुल गैर दानिशमंदाना ज़मीनी हक़ाइक़ से मुनाफी फैसला है। ताजिर बिरादरी इसको कतई तौर पर कबूल नहीं करेगी। हुकूमत पंजाब इस फैसले पर नजरसानी करें और ये फौरन वापस लिया। शहर में लॉकडाउन के हुकूमती फैसले पर ताजिरों का सख्त रद्द अमल। ताजिर रहनुमा कहते हैं पहले ही बदतरीन मौशी बहरान का शिकार हैं, मजीद दुकानें बंद नहीं कर सकते। लाहौर चैम्बर भी ताजिरों की हिमायत में आ गया, मार्केट्स और बाजार बंद होने के हक में नहीं। इरफान इकबाल शेख की गुफ्तगू। खालिद परवेज और हारिस अतीक ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन से छोटा ताजिर और मुलाजमीन मुतासिर होंगे। सदर हॉल रोड खिदमत ग्रुप बाबर महमूद ने कहा हुकूमत जालिमाना फैसला वापस लेकर मार्केट खोलने का ऐलान करे। उधर कार डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान कहते हैं कार डीलर्स का इस लॉकडाउन से कोई ताल्लुक नहीं। नीला गुंबद और अनारकली बाजार की ताजिर तंजीमें लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज। ईद से कबल लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमती ऐलान के बरक्स दुकानें खोलने का ऐलान। सीनियर ताजिर रहनुमा अशरफ भट्टी ने कहा कि हुकूमती फैसले को नहीं मानते। हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर कान ना धरे तो मुजाहमत करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही है। आज दुनिया वजीर आजम के इकदामात को सराह रही है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। बोले स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नताइज सामने आए, मरीजों की तादाद में नुमाया कमी आई। शहर में दुकानें शाम 7 के बाद भी खुली रहीं। ताजिरों ने दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। शहरियों का मार्केट्स में रश, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। हिचरा, फेरोजपुर रोड, मेन बॉलीवुड गुलबर्ग, MM आलम रोड, गढ़ी शाहू, शाह आलम रोड, न्यू अनारकली रेलवे रोड्स में दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रही। बड़ी ईद पर शहरियों की बड़ी कुर्बानी का प्लान। कसाबों ने छुरियां तेज कर लीं। अवाम की जेबें काटने की तैयारी मुकम्मल। कुर्बानी के लिए गुज़श्ता बरसों की निस्बत ऑर्डर्स की तादाद कम, लेकिन कसाबों ने अपने रेट्स कम ना किए। कसाब बकरे, छतरे और दुम्बे की कुर्बानी के 4 से 5 हज़ार मांग रहे हैं। शहरियों को लूटने वाले माफिया के खिलाफ शिकंजा तैयार। सरकारी निरख से हटकर आटा बेचने वाले को जेल भेज दिया जाएगा। आटे की ओवर चार्जिंग पर जुर्माना नहीं बल्कि दुकान सील की जाएगी। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। जबकि आटे की तलाश में फैक्ट्रीज की चेकिंग के लिए खुफिया टीमें भी तश्कील दे दी गई। बुज़दार सरकार ने दोस्त के लिए दफ्तर को गेस्ट हाउस बना दिया। सरकारी दफ्तर को मलिक मोहम्मद मसूद आवान की रिहायशगाह बना दिया गया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर अमीन बैतुल माल के दफ्तर को फौरी खाली कराया गया। दफ्तर में बेड, सोफे और LEDs लगवाए गए। DG सोशल वेलफेयर शाहिद न्याज की मौक़िफ़ देने से माजरत। डॉक्टर्स ने ईद के बाद तहरीक का ऐलान कर दिया। कोई सियासतदान हॉस्पिटल आया तो इलाज नहीं करेंगे। जनरल हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर इमार बोले कोरोना से 60 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स जामे शहादत नोश कर चुके हैं। रिस्क अलाउंस देना था तो हेल्थ प्रोफेशनल्स को दें।
वजीर रेलवे पीएम पैकेज और TLM मुलाजमीन को मुश्किल करने का वादा पूरा करें। रेलवे मजदूर महाज के ज़रिए इख्तिमाम, रेलवे स्टेशन पर एहतजाज, शदीद नारेबाजी, तनख्वाहों में इजाफा और नाजायज छांटियों का फैसला वापस लेने का भी मुतालबा। उधर किसान बोर्ड का अपने मुतालबात के हक में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुतालबात मंजूर न होने पर बनी गाला के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। बुजदार सरकार का सरकारी अस्पतालों की लिफ्ट तब्दील करने के मंसूबे पर भी यू टर्न। रवा माली साल के बजट में अस्पतालों की पुरानी लिफ्ट तब्दील करने का मंसूबा ड्रॉप कर दिया गया। पुरानी लिफ्ट की तब्दीली के मंसूबे पर 68 करोड़ रुपए लागत आनी थी। सराफा बाजार खुलते ही सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान। सोने की कीमत में एक दिन में तारीखी 4000 रुपए का इजाफा। खालिश 24 कैरेट फी तोला सोना 1,24,400 रुपए का हो गया। टाइगर फोर्स ने मुबैना तौर पर शहरियों को लूटने के लिए कमर कस ली। शाह मीरा के करीब रात गए जानवरों के क्लिनिक पर धावा। वेटरनरी अस्पताल में मास्क न पहनने पर मुबैना 10,000 रिश्वत का मुतालिबा। अहले इलाका के जमा होने पर टाइगर फोर्स के एहलकार जान बचाकर भाग निकले। डॉक्टर ने कार्रवाई के लिए पुलिस की दरख्वास्त दे दी। कोरोना वायरस की वजह से हजारों कैदी जेल में ईद मनाएंगे। अदालतों में पेश न होने की वजह से बेशतर मुल्जिमान को जमानतें न हो सकी। तातीलात के बावजूद दरखास्त से जमानत में इजाफा। ईद करीब आने पर वकला ने भी फीसें बढ़ा दी। मातहत अदालतों में साइलिन का रश रहा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मॉडल टाउन आमद। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुतल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस से सेहतयाब होने पर मुबारकबाद भी दी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से जुल्फी बुखारी की भी मुलाकात। जुल्फी बुखारी का तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गवर्नर बोले, जिनको बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी शिकायत दूर करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल दीगर अमूर पर भी बातचीत। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मरकजी सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा काउंसिल अल्लामा आरिफ वाहदी के वफ़द के हमरा मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर लाहे अमल मुरतब किया गया। उधर मरकजी उलमा अहले सुन्नत पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम बिल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम ने परवेज इलाही की काविश को सराहा। बोले, हुकूमत भी बिल के हवाले से मौजूद चंद एक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। मनपसंद वुज़रा के हलकों में मंसूबों के लिए वज़ीर-ए-आला सरगर्म। वफाकी वजीर हमाद अजहर के हलके में मंसूबों के लिए स्पेशल हिदायत। हमाद अजहर के हलके में 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए मरासला जारी। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए फंड्स के इजरा की भी हिदायत। हुकूमत 3 जुलाई को अकेडमीज खोलने की इजाजत दे, वरना 14 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाजी धरने देंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल अकेडमीज राना अंसर महमूद की ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से 15 जुलाई से अकेडमीज खोलने की यकीन दहानी करवाई गई, मगर वादा वफा न हो सका। अहमद वैस को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने का फैसला। नोटिफिकेशन मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद जारी होगा। अहमद वैस इससे कबल भी एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर बट की जेर सदारत क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का माहाना इजलास। सेशन जज का अदालतों में चालान बर वक्त न भिजवाने और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर सख्त बरहमी का इजहार। पुलिस अफसरान को अदालतों में चालानों की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। सदारती उम्मीदवारों की मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज। आसिमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मोहम्मद लतीफ़ आफरीदी की हाई कोर्ट आमद। वोटिंग के लिए वकला से राबते। लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि वकला के मसाइल हल करेंगे। वकला के लिए हाउसिंग कॉलोनी का क़याम अव्वलीन तरजीह है। पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन इम्तिहान लेने का ऐलान। ऑनलाइन इम्तिहानात का आगाज 5 अगस्त से होगा। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, 5 अगस्त से शुरू होने वाले इम्तिहानात में 80,000 तुलबा ऑनलाइन शिरकत करेंगे। किंग
एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम डेंगू तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। न्यू अस्पताल के 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ने तरबियत हासिल की। बीसी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल कहते हैं तरबियती वर्कशॉप्स डॉक्टर्स की सलाहियतों को मजीद बेहतर करती हैं। खुसूसी बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए 51 बसें देने का फैसला। बसों की फराहमी पर 3 अरब 31 करोड़ रुपए लागत आएगी। सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी मोहम्मद इखलाक बोले बसों की तादाद में इजाफा होने से 34,000 बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुहैया हो सकेगी। मसीही मजहबी रहनुमा फादर फ्रांसिस नदीम की याद में ताज़ियती सेमिनार। चेयरमैन कौमी कमीशन बराए बैनुल मसाहिब मुकालमा ने सेमिनार की सदारत की। सूबाई वजीर इंसानी हुकूक एजाज आलम ऑगस्टीन, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मखदूम आसिम समेत दीगर ने भी शिरकत की। और डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के लिए फर्स्ट क्लास और सेकंड 11 टीमों का इंतखाब। खिलाड़ियों की फहरिस्तों की तैयारी का काम आखिरी मराहल में दाखिल। गुज़श्ता सीजन के 192 खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ी पॉल से ड्रॉप कर दिए गए।